एक और एक 11 होते हैं। चीन और पाकिस्तान को भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों को यह लग रहा था कि उनकी जोड़ी हिंदुस्तान पर बहुत भारी पड़ेगी और दोनों अपने मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। हिंदुस्तान के साथ दुनिया के तमाम ताकतवर देश एक के बाद एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मालाबार युद्धाभ्यास के खत्म होते ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने भारत के साथ वॉर प्रैक्टिस की शुरुआत की है। श्रीलंका भी भारत के साथ जंग की रणनीति साझा कर रहा है। जिनपिंग और इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सामना सिर्फ पीएम मोदी से नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक ऐसी टीम से होने वाला है जो ड्रैगन का सिर कुचलने का प्रण ले चुकी है। हिंदुस्तान की सरहद में ड्रैगन के दुश्मन का महाविनाश। समंदर में ब्रिटेन के योद्धा और जंग में बाजी पलटने वाली पलटन। बंगाल की खाड़ी में आया ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज HSM क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। समंदर में हलचल मचा रही है कई ब्रिटिश सबमरीन और युद्धपोत। ब्रिटेन का जंगी बेड़ा हिंदुस्तान के साथ वॉर प्रैक्टिस के लिए आया है, तो वहीं युद्ध का अभ्यास अमेरिका के अलास्का में भी शुरू हुआ है। जहां भारतीय फौज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के साथ युद्ध करने का अभ्यास करेगी। हिंदुस्तान के पड़ोस में श्रीलंका में भारतीय सेना मौजूद है और यहां आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की प्रैक्टिस हो रही है। हिंदुस्तान की इस तैयारी से और जंग के मैदान में भारत के साथ तैयार हो रही कई शक्तिशाली देशों की टीम ने जिनपिंग और इमरान को सदमे से भर दिया है। ड्रैगन के तमाम दुश्मन जंग की बड़ी तैयारी में हैं और चीन को चेतावनी देने के लिए सबने हिंदुस्तान को चुना है। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी के खिलाफ दुनिया में कैसे एक बड़ी टीम तैयार हुई, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। चीन का विस्तारवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद, दोनों ही मोर्चों पर दुनिया के कई देश हिंदुस्तान में एक नया दम भर रहे हैं ताकि ड्रैगन भविष्य में कोई गुस्ताखी न करे। पिछले 3 महीने में दूसरी बार ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारत आया है। दूसरी बार HSM क्वीन एलिजाबेथ भारत की नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करेगा। जुलाई में भी क्वीन एलिजाबेथ भारतीय नौसेना के साथ वॉर प्रैक्टिस में शामिल था। अब भारत और ब्रिटेन की सेना एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। समंदर में ब्रिटिश नेवी का जंगी बेड़ा मौजूद है, लेकिन इस बार प्लानिंग बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं की ताकत देखने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार भारत के साथ ट्राई सर्विसेज युद्ध अभ्यास का फैसला लिया है। मतलब इस बार वॉर प्रैक्टिस का दायरा सिर्फ नीला समंदर नहीं, भारत की थल सेना, वायुसेना तीनों इस बार ब्रिटिश फोर्स के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वाली है। ब्रिटिश आर्मी भारतीय थल सेना के साथ मिलकर जंग का अभ्यास करेगी। समंदर में नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी दुश्मन को मात देने की प्रैक्टिस करेगी। भारतीय वायुसेना भी वॉर प्रैक्टिस में शामिल होकर जंग जीतने का फॉर्मूला तैयार करेगी। अब तक ऐसा युद्धाभ्यास सिर्फ अमेरिका या रूस के साथ होता था, लेकिन अब चीन ने दुनिया को नई चेतावनी दी है और अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी ब्रिटेन भी हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाने के साथ ही ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी में है। ये सब इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते दखल की वजह से हो रहा है। तमाम शक्तिशाली देशों को लग रहा है कि चीन इस इलाके में मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे हालात में ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए सबसे अहम सहयोगी भारत है। यही वजह है कि युद्ध की आशंका की वजह से ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहा है।
ब्रिटेन की कोशिश दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन तैयार करने की है जिससे भविष्य में हर जंग में जीत सुनिश्चित हो सके। 12 अक्टूबर से मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास खत्म होते ही ब्रिटिश नेवी आई है। मालाबार में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नेवी थी। हिंदुस्तान की नेवी ने तीनों देशों के साथ युद्धाभ्यास किया। चीन की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन हिंदुस्तान से दूर जा रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश नेवी का एचएसएम क्वीन एलिजाबेथ भारत में दाखिल हो रहा है। अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस लेक शैम्पलेन और यूएसएस स्टॉकडेल लौट रहे हैं, तो वहीं ब्रिटिश स्ट्राइकर ग्रुप की नई पनडुब्बी और युद्धपोत हिंदुस्तान की सरहद में आ गए हैं। जिनपिंग के लिए हालात एक जैसे हैं क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों चीन के दुश्मन हैं। इसीलिए देश का नाम बदलना चीन के लिए मायने नहीं रखता, मायने वो तैनाती है जो लगातार बनी हुई है। ब्रिटेन का एचएसएम क्वीन एलिजाबेथ किसी एयरबेस से कम नहीं है। इस पर F-35B लाइटनिंग हेलीकॉप्टर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 स्टील्थ लड़ाकू विमान रहते हैं। पनडुब्बियों का पता लगाने वाले 14 हेलीकॉप्टरों की तैनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर चिनूक और अपैचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। क्वीन एलिजाबेथ 65 से ज्यादा विमानों को लेकर सफर कर सकता है। इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक है। डेक पर विमानों के लिए लिफ्ट है। ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन को ट्रैक कर लेता है। रडार इतना पावरफुल है कि 200 किलोमीटर के भीतर मौजूद 900 से ज्यादा टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा है। ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 कमांडो शामिल हैं। अमेरिका की सेना भी भारतीय सेना के जवानों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। अलास्का में युद्धाभ्यास 2021 की शुरुआत हुई है। 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के एक इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल हो रहे हैं। 16 बार अमेरिका और भारत ऐसा युद्धाभ्यास कर चुके हैं। इससे पहले फरवरी में राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेना ने एक साथ वॉर की प्रैक्टिस की थी। अलास्का में इन दिनों 1 डिग्री तापमान है। भारतीय सेना यहां बेहद सर्द माहौल में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करेगी। लद्दाख में भारतीय सेना को ऐसे ही सर्द माहौल में रहना पड़ता है। अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना ऐसे तापमान में हथियारों का सही इस्तेमाल, खुद को सुरक्षित रखकर दुश्मन का प्रहार करने के तरीके सीखेगी। अब श्रीलंका की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारतीय कमांडो श्रीलंका के साथ टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आतंकियों को हाइडआउट्स पर घेरकर हमला करने का अभ्यास चल रहा है। बाइक्स के साथ हेलीकॉप्टर से अचानक बड़े ऑपरेशन को कामयाब बनाने की प्रैक्टिस हो रही है। आर्मी चीफ भी इस वॉर प्रैक्टिस को देखने पहुंचे थे। श्रीलंका में चल रहा युद्धाभ्यास पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है। दोनों देश आतंकवाद का सफाया करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक साथ रणनीति बना रहे हैं। भारत और श्रीलंका का युद्धाभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के तहत श्रीलंका के अंपारा में सैन्य युद्ध ट्रेनिंग स्कूल में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर सेना प्रमुख नरवणे मंगलवार को श्रीलंका की 4 दिनों की यात्रा पर पहुंचे थे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के 150 जवान शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही भारत ने नेपाल के साथ भी युद्धाभ्यास किया था। सूर्य किरण नाम का युद्धाभ्यास 16 दिनों तक चला। युद्धाभ्यास के दौरान भारत और नेपाल की इन्फेंट्री बटालियन ने संयुक्त अभ्यास किए। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की प्रैक्टिस की। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर आतंक के खिलाफ और आपदा प्रबंधन के लिए मिलजुल कर काम करना है। इस अभियान में दोनों देशों के 650 सैनिकों ने हिस्सा लिया। पड़ोसी मुल्क नेपाल से लेकर अमेरिका तक भारतीय सेना लगातार वॉर मोड में नजर आ रही है। समंदर में भी युद्धाभ्यास का सिलसिला जारी है। अमेरिका को और देशों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद ही ये साफ हो गया था कि अब चीन के खिलाफ दुनिया में कई देश एकजुट हैं।
और चीन की हर गुस्ताखी का जवाब उसे फौरन मिलेगा। हिंदुस्तान के साथ ही ताइवान को लेकर भी अमेरिका सतर्क है। चीन ने दोनों में से किसी भी देश पर आंख उठाई तो उसका सामना उस टीम से होगा जिसे पीएम मोदी ने कई देशों के साथ मिलकर तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।